और भाई मैं मतलब ना गीता देख रहे हो सपने में, मतलब क्या ये ऐसा हो सकता है? और भाई मुझे तो डर भी लगा, ये वहम होगा सपने, सपने और थॉट्स आपस में रिलेट करते हैं। हाँ जी, सो गाइस, ये हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है कि इज थॉट एंड फियर आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि एक मिनट जरा मैं इसको सेट कर दूं। हाँ, तो मतलब कि हमारी जो सोच है और जो डर है, क्या वो आपस में इंटररिलेटेड है? बिल्कुल है। अब लेकिन इसमें इतनी सी बात है कि इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब कि ये सारा खेल हमारे पीओवी का है, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू का पॉडकास्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो चेकआउट कर सकते हैं कि व्हाट हाउ पीओवी मैटर्स इन लाइफ एंड हाउ पीओवी मैटर्स इन बिजनेस। चलो, ये तो हो गई पीओवी की बात। अब पॉइंट ऑफ व्यू देखो गाइस, मैंने इन दोनों पॉडकास्ट में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था, चैट में देख सकते हैं, नहीं तो चैट पे जाके देख सकते हैं। अभी मैं बात करने जा रहा हूं थॉट्स एंड फियर। अब इसमें पीओवी का क्या रोल है? पीओवी बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा देखने का नजरिया कहते हैं। अब हम चीज को अलग अलग ढंग से देखते हैं, क्योंकि देखो पूरे वर्ल्ड में 850 करोड़ लोग हैं, सबका अपना पीओवी देखने का एक नजरिया है। किसी भी चीज को देखने का एक नजरिया। अब वो देखने का नजरिया वैरी करता है, पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, बट क्या वेरिएशन है। तभी तो हम लोग आपस में इंटरेक्ट करने में मजा आता है, क्योंकि हमें हर बार कुछ नए लोग मिलते हैं, हर बार कुछ नई डाइवर्सिटी वेरिएशंस मिलती है भाई थॉट्स में। तो कहीं पे हमें इमोशंस भी महसूस हो जाते हैं, अच्छा बुरा गुस्सा एसेट्रा, और कहीं पे हमें अटैचमेंट भी होती है कि यार ये तो हमारी थॉट जैसा है, और कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो परफेक्ट है। तो ये सारा खेल हमारे देखने का नजरिया है कि हम सोचते कैसे हैं, हमारा सोचने का तरीका कैसे, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। अब रही बात डर की, तो डर बेसिकली क्या है? फियर, जो 4 अक्षर का शब्द है, ये हमें तब महसूस होता है जब हमें कोई चीज या तो समझ नहीं आ रही, या तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो सामने हम चीज देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये चीज हमारी सोच से परे है, हमें तो पता ही नहीं ये चीज क्या है, या तो कंफ्यूजन होगा हमारी लाइफ में, तब हमें डर लगेगा। या दूसरी चीज ये होगी कि हमें जो भी चीज हमारे सामने दिख रही है उससे ये फियर महसूस हो रहा है कि ये हमारी लाइफ को या बदल ना दे या हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय ना कर दे। अगर कोई चीज, कोई इंसान हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है या चेंज कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है, तब हमें उस इंसान या उस ऑब्जेक्ट या उस थिंग से डर महसूस होता है। ये एक हमारा साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर हमें कोई चीज समझ आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ आ रही है तो हम उसे कोशिश करते हैं समझने की। अगर उसके बाद भी नहीं समझ आते तो फिर हमें उससे थोड़ा बहुत डर सा महसूस होने लगता है कि भाई ये ऐसी क्या अजीब सी चीज है जो हमें नहीं समझ आ रही है। हम भी इंसान है, ये भी इंसान है, या कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्यों हमें समझ नहीं आ रही है? ये सारा खेल आपने देखने का नजरिए का। तो इसी के कारण से हमें किसी भी चीज से कंफ्यूजन, किसी भी चीज से डर महसूस होता है। अब गाइस इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन ब्रेन का सोचने का तरीका ही ऐसा है कि हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ हम बस इतना कर सकते हैं कि इस चीज को नियंत्रण कर सकते हैं, मतलब इस पे काबू पा सकते हैं। काबू इन द सेंस अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते भाई, माइंड इसके कंट्रोल में नहीं जाता है, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम सोचने के तरीके को बदल सकते हैं, तब शायद माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाए। मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, हमारा जो माइंड है उसे हिप्नोटाइज करना है। हिप्नोटाइज मतलब उसे बेसिकली एक दूसरे ढंग से कहा जाए तो मूर्ख बनाना है कि तू हमारे कंट्रोल में नहीं है। माइंड को ये बोलना है तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, हम तेरे कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत में माइंड आपकी कंट्रोल में है और वो आपके हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन उसे इल्यूजन देना है, ऐसा हिप्नोटाइज करके इल्यूजन देना है कि हम तेरे कंट्रोल में, ना कि तुम्हारे कंट्रोल में, बल्कि इसका उल्टा हो रहा है।
अब ये कैसे होगा? देखो भाई, इसको करने का सिंपल तरीका जो मैं सारे पॉडकास्ट में बोलता हूँ, मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड मेडिटेशन। बिकॉज यार मेडिटेशन एक तरीका है जिससे हम अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। और अगर कोई इंसान अपने माइंड को शांत कर सका, काम एंड शांति को प्राप्त कर सका, तो उसे कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि बेसिकली क्या है कि हमें जो इमोशंस आते हैं हमारे दिमाग में, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अब देखो, कभी किसी को खुशी महसूस हुई है, किसी को किसी चीज से खुशी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, किसी को कम भी हो सकती है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देखो, किसी को किसी चीज से गुस्सा आ रहा है, वो आ सकता है, किसी को बहुत ज्यादा आ सकता है, किसी को इस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है कि इस चीज से हमें इतना कम गुस्सा आ रहा है, उसको इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। तो ये सारा खेल हमारे सोचने के नजरिए का है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना इसमें कोई इस चीज को बदल सकता है। सिर्फ इतना बदला जा सकता है कि हम अपने माइंड को शांत कर दें। अगर हम अपने माइंड को बोले, ठीक है भाई, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब सही है। क्योंकि यार देखो, श्री कृष्ण ने बोला है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि देखो, हमारा काम है कर्म करना, हमारा काम है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। अब आगे बढ़ना सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो यार सही गलत की बात ही छोड़ दो ना बीच से। सारा जब देखो, अपने थॉट्स पर कौन पे छोड़ दो, मतलब जिनको भी आप मानते हो, मैं तो पॉजिटिव एनर्जी करता हूँ, साइंटिफिक। अब पॉजिटिव एनर्जी पे ही सब कुछ छोड़ दो कि भाई तुम देखो, मैं अपना काम करूंगा, अब अच्छा होगा बुरा होगा उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, तुम्हारी। तो बेसिकली आपको ना पूरी तरह से ना छोड़ देना अपने को कि भाई जो होगा देखा जाएगा, भाई उसके भरोसे छोड़ दो। चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो, चाहे हम खत्म हो जाए। सो बेसिकली आपको ना पूरी तरह से ना छोड़ देना होगा। जब पूरी तरह से किसी चीज के ऊपर समर्पित कर दोगे कि भाई ले भाई, तूने जो करना कर, अच्छा करना अच्छा कर, बुरा करना बुरा कर, तेरी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एंड मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं अपना काम करूंगा, अपना कर्म करता जाऊंगा, बस बात खत्म। ना अच्छा सोचना, ना बुरा सोचना, ना किसी से कुछ एक्सपेक्ट करो, बस सबको देते जाओ, जितना दे सकते उतना दो। अब बोलोगे कि यार ऐसा वीडियो का एंटिटी, एक बात बताओ, जिनको पॉजिटिव एनर्जी मानते हैं आप गॉड के नेम पे बहुत सारे, ठीक है। अब आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि हमारे लिए कुछ अच्छा कर दो, कोई एक्सपेक्ट करता है हमारे लिए कुछ बुरा कर दो। अरे भाई, ये तो सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो, हमारे लिए कुछ बुरा हो। कभी ये किसी ने मांगा कि भाई मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपनी लाइफ को अपने ढंग से जी सकूं। हिम्मत तो कोई नहीं मांगता। सारों कहते हैं भाई मुझे गाड़ी दे दो, भाई मुझे बंगला दे दो, भाई मैं 100 करोड़ ले लूंगा। अरे भाई, ये सब अगर सच में चाहिए तो भाई हिम्मत मांगो ना सब करने के लिए। दम मांगो अपने अंदर बोलो उनको कि मुझे हिम्मत दे, मुझे इतना दम दे अपने अंदर कि मैं ये सब चीजें अपने आप हासिल करूं। क्योंकि मन उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अगर हम खुद ही नहीं मदद करेंगे, खुद को ही डीमोटिवेटेड रखेंगे और बस उनको बोलते रहेंगे भाई तुम दे दो जादू चढ़ी। अरे भाई, कलयुग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जो चुटकी बजाओ खुद मैजिक हो जाएगा, ऊपर से बरसेंगे। सब कुछ नहीं होता भाई, हकीकत है, रियलिटी में ना ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ सोचना होता है। ऐसा मानते हैं कि सोचने के तरीके में हमें ऐसा लगेगा यार ये हम काल्पनिक सोच रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपने माइंड को हिप्नोटाइज करो ना, ऐसा हो सकता है। अब देखो, सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर है, बट ये साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि हमारे पास एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो 90% हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ, हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो सिर्फ 10% से लेके 20% तक का रोल प्ले करता है। मे बी शायद सबकॉन्शियस माइंड 80 to 90 कह लो। तो आप यहां से समझो कि हम जो लॉजिक करते हैं लाइफ में, वो सिर्फ 10 to 20% है भाई। हमारे ब्रेन का सिर्फ 10 to 20, शायद 50% हो। बाकी बचा ना सबकॉन्शियस माइंड है जो बेसिकली कमांड की तरह करता है, चुटकी बजा के कुछ भी कर सकता है। बस सिर्फ आपके अंदर उसको काम को करने की नेक्स्ट लेवल की मोटिवेशन चाहिए कि भाई मुझे तो करना है, चाहे कुछ हो जाए, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, चाहे पहाड़ टूट जाए, चाहे
बारिश आ जाए, बिजली कड़क जाए, कुछ हो जाए, मुझे तो करना है, मतलब करना है। ऐसे लेवल का जब मोटिवेशन लेके आओगे ना किसी भी काम के लिए, तो भाई फिर चमत्कार भी होंगे, मिरेकल भी होंगे, और जो उनसे मांगोगे वो एकदम मिलेगा। लेकिन भाई हिम्मत चाहिए, दम चाहिए। एक बात बताओ जरा गाइस, कलयुग के पीछे अगर हम जाएं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, सबसे बड़े कौन योगी कौन है? महादेव, ठीक है, उनसे बड़े योगी कोई है, ये सभी को। अब एक बात बताओ, उनके पास, उन्होंने तो सारी दुनिया बनाई है ना, ये सबको पता है कि शिव पुराण हमने पढ़ी होगी, उनमें देखा होगा कि यार उन्होंने तो सब कुछ करा। उनके पास अल्टीमेट लेवल की ताकत है, वो चुटकी बजा के पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकते हैं ना? क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं करते। वो क्यों सारा दिन अपने आप को मेडिटेशन में बिजी रखते हैं? कभी ये किसी ने सोचा कि महादेव इतने शक्तिशाली, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो क्यों मेडिटेट करते हैं सारा दिन? क्यों शांत रखते हैं अपने दिमाग को? क्यों? है इस सवाल का जवाब? नहीं ना? मैं बताता हूं। इस सवाल का जवाब ये है कि वो अपने दिमाग को शांत इसलिए रखते हैं ताकि वो आसपास की बातों से भटके ना। वो सारा दिन अपने माइंड में, जो उनके अर्धनारीश्वर रूप में एक तो माता पार्वती होगी और एक विष्णु होगी, तो उनका जाप करते हैं ताकि वो अपने आप को काबू कर सके, शांत कर सके। देवों के देव महादेव होने के बावजूद भी वो अपने आप को शांत रखते हैं, क्योंकि अगर उनसे एक भी गलती हुई तो उसका असर पूरे ब्रह्मांड में पड़ सकता है। अगर उनसे इतनी सी भी मिस्टेक हुई ना गुस्से में, तो जरा सोच के देखो क्या हो सकता है। अब वो, अब देखो, उनपे जो भी ट्रस्ट करता है, अब उसको अगर अफेक्ट कर दे, कोई गेट भी कर दे, तो भाई उसका भी सर्वनाश कर सकते हैं। तो चलो यही से समझो ना कि वो किस लेवल तक की मेडिटेशन करते होंगे, नेक्स्ट लेवल की मेडिटेशन। तो ये चाहिए हर एक इंसान को। अब आप बोलोगे कि यार इनकी वो तो देव है, महादेव है, वो तो सुपर नेचुरल है। भाई एक बात बताओ, ऐसा कौन सा इंसान है जो अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो उसे मिलेगी नहीं? इस दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। तो जब कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है तो डर किस बात का भाई? किस चीज से हम डर रहे हैं? हम सिर्फ इस चीज से डर रहे हैं कि हम वो काम कर ही नहीं सकते। लेकिन जब हम वो काम करेंगे ना, तो भाई डर भी नहीं लगेगा। हमें स्टार्टिंग में डर जरूर लगेगा, लेकिन बाद में ना वो हमारे लिए नॉर्मल चीज हो जाएगी, हमें उसकी आदत सी पड़ जाएगी। जब किसी चीज की आदत पड़ जाएगी तो हमारी हैबिट बन जाती है, और जब कोई चीज हैबिट बन जाए तो धीरे धीरे हमारा लाइफस्टाइल बन जाती है, और जब कोई चीज लाइफस्टाइल बन जाए तो भाई वो धीरे धीरे हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है। और जब कोई चीज या कोई काम हमारी लाइफ का पार्ट बन जाए ना, तो हमें फिर थकान नहीं महसूस होगी। हमें सारा दिन भी अगर वो काम करेंगे तब भी हमें ऐसा नहीं लगेगा यार हमने बहुत ज्यादा कर दिया, हमें ऐसा लगेगा अभी भी हमने बहुत कम किया है। ये है समझने का तरीका। अगर इस नजरिए से किसी चीज को देखोगे, किसी भी चीज को, तो भाई डर तो होगा ही नहीं। सिर्फ इस चीज का डर लगेगा। अगर डर रखना है ना अपनी लाइफ में, इस चीज का रखो यार मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे से कोई नेगेटिव चीज ना हो जाए, ऐसी ना हो जाए जो मेरे लिए नुकसानदायक। अब जरा एक बात, सारे लोग इस दुनिया में कर्म करते हैं, कर्म फल के इच्छा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि ये जो कर्म है ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इनको सुधारने के लिए हम क्या करें? क्या करें? कुछ भी नहीं। हम ये सोचते हैं कि यार हम तो बदल ही नहीं सकते, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं जो बदल नहीं सकता भाई। बदलने के लिए सिर्फ डेडिकेशन चाहिए कि मैं बदलना चाहता हूं। चाहत तो रखो अपने अंदर कि मैं बदलना चाहता हूं। भाई 1 महीना जरूर लगेगा, लेकिन 1 महीने के बाद वो आपकी हैबिट बन जाएगी। साइंटिफिकली प्रूवन है 21 डेज में किसी भी चीज की आदत को छोड़ा जा सकता है, लेकिन वो 21 डेज कंसिस्टेंटली उस चीज के पीछे पढ़ना होगा। और अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज के पीछे पढ़ जाओगे ना सिर्फ 21 डेज में, तो आपकी हैबिट बन जाती है। और अगर इसका डबल कर दो ना, 21 टू जा 42 डेज, अगर किसी चीज के 42 या 45 दिन किसी चीज के पीछे पड़ जाओगे ना, तो हैबिट के बाद धीरे धीरे लाइफस्टाइल बन जाएगी। और जब ये 3 महीने से ऊपर चला जाएगा ना प्रोसेस, तो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगी। और जब 6 महीने चला जाएगा ना प्रोसेस, तो वो आपका लाइफ का पार्ट बन जाएगी। और जब साल बीत जाएगा तब तो आपको लगेगा यही मेरी लाइफ है, तब आपको लगेगा यही मेरी लाइफ है। वो कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली गाइस क्या है ना, हमारे थॉट्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन अगर अपने माइंड को शांत रखना सीख जाओगे ना, तो थॉट्स नेगेटिव होने के चांसेस कम हो जाएंगे।
and then you will feel like, wow, I'm becoming a perfect man. I'm like Mr. Perfect. I'm doing so great, man. I'm like not like others. I'm something different. I am have a different kind of aura. ये है भाई ऑरा बनाओ अपने आसपास, वो पॉजिटिव रखो, जितना पॉजिटिव रखोगे ना भाई, मैं बता रहा हूं, अगर आपके आसपास का ऑरा पॉजिटिव होगा ना तो भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई क्या सोचता है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसीलिए बता रहा हूं, अगर आप अपने थॉट और फियर के बीच में बैलेंस कर दो तो मेरे भाई क्या हो सकता है ना, नेक्स्ट लेवल चले जाओगे आप, ऐसे लेवल पे मेडिटेशन की अचीवमेंट पालोगे, ऐसे लेवल के अपने थॉट्स आ जाएंगे ना कि भाई सामने वाला बोलेगा वाह यार क्या बहुत है भाई, ऐसा इंसान बनना है मुझे। आप दूसरों की प्रेरणा बनो, दूसरों की इच्छा बनो कि काश मैं भी वैसा बन सकूं, ना कि ये बनो कि यार ये तो बड़ा डीमोटिवेटेड इंसान है, इसके जैसा बनना ही नहीं। ऐसा बनाओ अपने आप को कि दूसरे सोचे यार मुझे इसके जैसा बनना है यार, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ये बनाओ अपना लेवल। तो ये लेवल कैसे बनेगा, जब थॉट और फियर के बीच में बैलेंस आ जाएगा, और जब थॉट और फियर के बीच में बैलेंस आ गया तो क्या होगा भाई, पॉजिटिविटी आ जाएगी, और जब पॉजिटिविटी आ जाएगी तो लाइफ में डर ही नहीं लगेगा, कोई भी काम करो भाई क्या ही फर्क पड़ता है। जब हमें पता है कि सब हमें उनके भरोसे छोड़े तो भाई करते चलो, अच्छा होगा बुरा होगा हमारा तो कोई इश्यू नहीं है भाई। लाइफ हमें अपनी मर्जी से नहीं मिली, उन्होंने दी है, ठीक है, हमें आत्मा भी अपनी मर्जी से नहीं मिली, उन्होंने दी है। हमें क्या काम दिया भाई, कर्म करने का काम दिया, तो भाई करो कर्म, अच्छे हो बुरे हो हमें देखना पड़ेगा, बस इतना ही तो काम दिया है कि हमें जो कर्म करने हैं वो सोच समझ के। अब देखो यार, इसके लिए अगर हम कहा जैसे नहीं तो सभी को पता है तो वो कर्म फल, ठीक है। अब हमें जब पता है कि हम अगर बुरा कर्म करेंगे तब भी हमें सजा मिलेगी, अच्छा कर्म करेंगे तो हमें फल भी मिल जाएगा, तो भाई बुरे कर्मों के पीछे पड़ना ही क्यों है, और अगर करने भी है तो ऐसे ढंग से करो ना कि वो आपको फायदा दे। भाई अगर अपना बुरा करना ही है तो ऐसा बुरा करो ना कि वो आपका ना बुरा होके किसी का फायदा भी हो जाए। अगर आपके लिए वो चीज बुरी हो रही किसी का तो फायदा करो, तो इससे क्या होगा, ये हो गया बुरे कर्म को क्रैक करने का चीट कोड। जैसे जीके में चीट कोड है, बेसिकली चीट कोड है कि आपने अपना बुरा जरूर किया, किसी का अच्छा कर दिया, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपके जो बुरे कर्म है वो भी अच्छे कर्म बन जाएंगे। क्यों, आपने बुरा अपना जरूर किया, किसी का तो अच्छा कर दिया, तो फिर खेलने क्या करेंगे, अरे इसने बुरा अपना जरूर किया, किसी का तो अच्छा किया, तो इससे आपके नेगेटिव कर्म भी किसी के लिए अच्छे बन जाएंगे। तो भाई अब आप बताओ ना, आपको तो फायदा ही फायदा है। जब आप अच्छे कर्म करोगे तब तो फल मिल ही रहा है, जब बुरे कर्म करोगे तब भी आपको फल मिल रहा है, तो भाई इससे और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, दूसरा फायदा। अच्छा तो कर्म दे ही है, अब बुरे कर्म में भी हम किसी का फायदा कर रहे हैं तो वो तो और भी अच्छा है, वो तो और भी अच्छा है, तो भाई विन विन सिचुएशन होगी ना। सो इसीलिए गाइस मैं बोल रहा हूं, जितना अपने आप को मेडिटेट करके माइंड को साइलेंट रख दिया मेरा भाई, आपका बुरा भी किसी के लिए अच्छा बन जाएगा, फिर लाइफ में एक अलग सा चिल मिलेगा भाई, कामनेस होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई सामने कौन है, जिसको आना आ जाओ यार, बातें करो मिलके, एक्साइटमेंट लेके आओ ना अपने अंदर, वाह यार दिल से कोई बात कर रहा है, इस ढंग से एक्साइटमेंट लेके आओ। तो जब आप एक्साइटमेंट लेके आओगे ना किसी से बात करने में, तो भाई कोई भी इंसान हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो आपसे एक्साइटेड हो जाएगा बात करने के लिए, यार इससे तो मिलना है, ये क्या बंदा है भाई, क्या बातें करता है, ऐसा करो। ये चीज महसूस करो, जब आप ये चीजें महसूस करने लगेंगे ना अपनी लाइफ में, तो ये मिलेगा कैसे, माइंड को काम एंड साइलेंट रखे। अगर आप ये चीज अचीव कर पाए तो भाई ना डर रहेगा, ना थॉट्स आएंगे, अच्छे भी नहीं आएंगे, बुरे भी नहीं आएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस करना, क्योंकि हमारे जो इमोशंस है ना उसके साथ हार्मोन्स रिलेटेड है, एंड वो हार्मोन्स हमें इनबैलेंस हो जाते हैं हमारे। आजकल तो बहुत कॉमन है कि आजकल हम फूड ही ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं, फास्ट फूड ऐसा, ये तो सबकी अपनी चॉइस है, मैं इसमें अपना पीओवी नहीं रखूंगा, क्योंकि यार सबकी अपनी मर्जी है, जिसको जो खाना है जैसे खाना है खा सकते। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उनका जो खान पान है उससे उनके थॉट बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं
उसके अराउंड भी एक एनर्जी होती है, अच्छी और बुरी। सो बेसिकली आप यूं समझो, हर एक चीज के अराउंड एनर्जी रिवॉल्व करती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हमें इन चीजों को समझ आना चाहिए कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें किस टाइप की एनर्जी दे रहे हैं, पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो भाई उसे जितना हो सके बचो, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी ना, उतने ही ज्यादा आपके थॉट प्रोसेस भी नेगेटिव होता जाएगा। और अगर नेगेटिव थॉट प्रोसेस आएगा तो फिर आप लाइफ में ग्रो करने का नहीं सोचोगे, आप लाइफ में और नीचे आते चले जाओगे। क्योंकि बेसिकली क्या है, नेगेटिविटी थॉट बनाए ही इस ढंग से गए हैं कि वो आपको हमेशा नीचे गिरने की कोशिश करें। और जब आपको ये चीज का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए अपने आप को, माइंड को इतना शांत रखो कि जब अगर नेगेटिविटी आ भी रही है, सपोज नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे, मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट है, नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो आने दो, नेगेटिव थॉट्स को आने दो, उन्हें ऑब्जर्व करो, थोड़ा समझो, थोड़ा 1 सेकंड या 2 सेकंड सोच के डिसीजन लो कि मैं जो कह रहा हूं या मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही भी है कि नहीं। अगर आप ये सिर्फ 2 सेकंड में सोचना सीख गए ना, तो मेरे पास पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी। क्योंकि अगर आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना सीख गए कुछ सेकंड भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हाँ, कोई भी अच्छा हो बुरा हो तो वो काम आपके लिए कभी भी नेगेटिव होएगा ही नहीं, क्योंकि आप उसके बारे में 1 सेकंड तो सोच रहे हो ना। मैं बता रहा हूं भाई, पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं जो 1 सेकंड भी नहीं सोचते कुछ भी करने से पहले, इसीलिए उनका नेगेटिव हो जाती है वो चीज। लेकिन अगर आप 1 सेकंड या 2 सेकंड में सोचना शुरू कर देना अपने काम, कोई भी चीज है, कोई डिसीजन लेने से पहले, तो आपका नेगेटिव होगा जरूर, बट वो उतना नेगेटिव अफेक्ट नहीं करेगा जितना वो हकीकत में होना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई चीज बिना सोचे समझे करते हैं तो वो ज्यादा अफेक्ट पाती है एज कंपेयर टू वही सेम काम हमने करा कुछ सेकंड सोचने के बाद। अफेक्ट तो वो भी पाएगा लेकिन उतना नहीं पाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर कोई भी डिसीजन या कोई भी थॉट्स लेने से पहले कुछ सेकंड सोच रहे हैं ना, वो कुछ सेकंड सोचने का मतलब है कि हमें डाउट आ, और जहां हमें डाउट आएगा तो हम वो काम करेंगे जरूर, बट वो पूरी एफिशिएंसी से नहीं करेंगे। एफिशिएंसी मतलब पूरी दम लगा के नहीं करेंगे। लेकिन जहां पे हमें डाउट नहीं है वहां पे हम पूरा जोर लगा देंगे भाई, पूरा मतलब पूरा जोर लगा देंगे कि होना ही चाहिए, अच्छा होगा, दैट डिपेंड्स, ठीक है, वो हमारे कर्म पर है। तो अगर आप ये चीजें समझ गए लाइफ में सही समय पर सही टाइम पर, अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब आप बोलोगे यार इन्फिनिटी ये चीज हमें कौन समझाएगा, तो मेरे भाई एक बात बताओ, पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें गुरुकुल, ठीक है, गुरुकुल क्यों बनाया गया था? गुरुकुल इसीलिए बनाया गया था ताकि लोगों को बचपन से लेके, मतलब बचपन 10 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक में सबसे ज्यादा जरूरत होती है गुरु की, एक ऐसे बंदे की जो उन्हें लाइफ में गाइड करे। अगर एज 10 से लेके एज 25 तक के बीच में आपको गाइडेंस सही ढंग से नहीं मिली तो या तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी या आप अपने लिए कोई पूरा करो। लेकिन अगर आपको एज 10 से लेके एज 25 के बीच में सही गाइडेंस मिली होगी तो आपकी लाइफ जो है एक सही ट्रैक पे भी रहेगी, सही ढंग से भी चलेगी। तो ये बेसिकली सब किस्मत का खेल है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार बेटी आज के टाइम में गुरुकुल है नहीं, आजकल हम कैसे करें? तो मेरे भाई न्यू समझो, सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग में आपको वेदास पढ़ने पड़ते थे, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड और भी ऐसे क्रम, जब नाम याद नहीं थे तो ये सब वेदा पढ़ने पड़ते थे, ठीक है, तब आपको ज्ञान मिलता। लेकिन कलयुग में ऐसा है ही नहीं भाई। आज के टाइम में अगर आप सिर्फ मेडिटेट भी करोगे ना, रोज सिर्फ 5 मिनट मेडिटेट करोगे तो आप ही के अंदर ये सारे वेदास समाहित है। आपको उन्हें बस ढूंढना है, उनको ढूंढने के सिर्फ रोज का 5 मिनट लगाना है। 5 मिनट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप रोज 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 5 मिनट लगाओगे ना तो क्या होगा, आपके अंदर का ज्ञान जो है, आपके अंदर की नॉलेज जो है, धीरे धीरे वो सारा वेद का ज्ञान आपके अंदर अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। एक बार आपके अंदर ये चीज अब्सॉर्ब होनी शुरू हो गई, शुरुआत हो गई कि आपने उसको पहले खोज लिया, जब आपको मिल गया हाँ भाई मेरे अंदर ही ज्ञान है, फिर आपने उसको अब्सॉर्ब करना शुरू किया। धीरे 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 अब्सॉर्ब होने आपका ऑरा बनती चली जाएगी, और जैसे जैसे वो आपका ऑरा में कन्वर्ट हो जाएगी ना चीज, ओ भाई साहब फिर तो लाइफ
अलग ही लेवल पे जाएगी। और जैसे जैसे वो आपको और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते चले जाएगा ना, और आप अपने काम के लिए डेडिकेशन लेके आओगे, तो मेरे भाई चमत्कार मिराकल बहुत छोटी चीज रह जाएगी आपके। अब जो बोलोगे वो सच होने लगेगा। अब वो बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा नहीं होता तो सत्युग त्रेता द्वापर में कोई भी ऋषि एक भी चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले बोलता था, सच होता था नहीं होता था। क्यों होता था सच? क्योंकि वो इंसान या वो शख्स अपने आप में पूरा प्योर है, प्योरिटी पे है भाई। वो रोज मेडिटेट करके अपने आप को प्योरीफाई कर चुका है, नेगेटिव थॉट्स पे तो जाता ही नहीं है। लेकिन अगर उसने कुछ बोल दिया तो वो हकीकत होना ही होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसकी बात कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। क्यों महादेव और ये त्रिमूर्ति जो है, विष्णु जी, महादेव, ब्रह्मा जी, ये सब किसी भी ऋषि की क्यों इतनी ज्यादा आदर सत्कार करते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि उसने मेडिटेशन करके अपने आप को प्योर किया है और उसकी बात को कोई भी नहीं काटता। प्रकृति माता है वो तक नहीं उसकी बात को काटती किसी भी ऋषि को। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उस इंसान ने प्योरिटी हासिल करी है बहुत मेहनत करके। जो तपस्या करी जाती है ना पहले, बहुत ज्यादा उसमें डेडिकेशन चाहिए भाई, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था। अब आप ये सोचो, राक्षस तक भी अगर मेडिटेट करे उन्हें भी उनके कर्मों का फल मिल जाता था। अच्छा उपद्रव डिपेंड्स। तो अब ये सोच के देखो, जब वो तो सत्युग त्रेता द्वापर युग है जिसमें इतनी खतरनाक लेवल मेडिटेशन करने के बाद भी मिल जाता था। आज का समय तो कलयुग है, आजकल तो मेडिटेशन करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट रोज के भी लगाओगे तो भी हो जाएगा। अब सोचो, अब आप बताओ कौन सा युग ज्यादा बेटर है, सतयुग त्रेता द्वापर युग, कलयुग? सतयुग में तो भाई 10-10, 20-20 साल तक तपस्या करने के बाद कुछ चीज मिलती थी। त्रेता युग में सिर्फ 1 साल की तपस्या से भी, मतलब 1 साल नहीं, 5 साल या 4 से 5 साल की तपस्या से मिल जाती थी। द्वापर युग में 1 साल की तपस्या भी इनफ है। तो भाई कलयुग में तो 1 दिन की तपस्या भी बहुत है, एक छोड़ो 2 दिन की, क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा, अगर आप 2 दिन भी या किसी काम के लिए डेडिकेशन रखोगे तो वो मतलब मेडिटेशन, मतलब अगर आपको सतयुग त्रेता द्वापर लेवल की मेडिटेशन करनी है तो 48 घंटे की मेडिटेशन करनी पड़ेगी कंटिन्यू, जो कि बहुत मुश्किल है सर। इसीलिए बोल रहा हूँ, रोज के 5 मिनट भी लगाओगे ना भाई, वो मल्टीप्लाई होते होते कब वो इतने ज्यादा बैठ जाएंगे जो आप सोच नहीं सकते। अब आप सोच के देखो, यही थॉट्स आपके दिमाग में भी है जो मेरे दिमाग में है। आप नहीं चाहोगे ये थॉट्स आपके दिमाग में? अगर आप ये चाहते हो आपके दिमाग में, करो भाई मेडिटेट, फाइंड करो अपने आप को अंदर। भाई जैसे मैंने अपने अंदर फाइंड किया, ऐसे आप भी अपने अंदर फाइंड कर सकते हैं। आपको भी ऑरा मिल जाएगा, आपको भी पॉजिटिविटी मिल जाएगी। करना कुछ नहीं है, सिर्फ रोज के 5 मिनट लगाने। अब वो 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, दैट इज योर कैपेसिटी, कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। दैट डिपेंड्स कि आप कितना डेडिकेटेड हो किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी चीज को अब्सॉर्ब करने। जितना ज्यादा डेडिकेशन आपके काम में होगी, जितना ज्यादा चीजों ऑब्जर्व करोगे और ऑब्जर्व मतलब देखोगे और एब्जॉर्ब मतलब से अब्जॉर्व करोगे अंदर बॉडी में, तो उतना ही ज्यादा वो चीज सही होगी। अब देखो, इससे ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन में नहीं दे सकता, बिकॉज मैंने सब कुछ ही बता दिया, ऑलमोस्ट A to Z सब बता दिया। अब अगर इसके बाद भी आपको कंफ्यूजन है तो भाई इसका एक आंसर आप अपने आप से सवाल करें कि मुझे कंफ्यूजन क्यों है। जब अपने आप से सवाल करेंगे ना, और आपका दिमाग अगर साइलेंट होगा तब तो आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देगी। लेकिन अगर आपका माइंड साइलेंट नहीं है, भटक रहा है, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको सिर्फ ये लगेगा ये तो बस सिर्फ फालतू की बात है। जिसका माइंड साइलेंट होगा वो इन बातों को समझ जाएगा, लेकिन जिसका माइंड भटक रहा होगा वो इन सब बातों पे यकीन भी नहीं करेगा। और जब वो मेडिटेट करके शांत हो जाएगा तब वो इन बातों पे यकीन भी करेगा और एग्री भी करेगा कि ये बातें 100% सच हैं, एकदम सच है। बिल्कुल क्या होता है ना, सब इंसान को ऑब्जर्व करने का तरीका तो पता है, सही ढंग से नहीं पता। ऑब्जर्व तो सभी करते हैं पर सही ढंग से नहीं करते, और सही ढंग से रिसर्च भी नहीं करते। करो भाई, ऑब्जर्व भी करो, रिसर्च भी करो, परखो, एंड अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस लेके आओ। जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तो भाई सब कुछ हो जाएगा। अब आप बोलोगे यार तेरे बातें तो बड़ी बड़ी हैं, जब तुझे लाइफ में एक्सपीरियंस है। मेरे भाई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आपने अपने अंदर के जो ज्ञान है ना उसको समझ लिया ना, तो उसके बाद आपने सब कुछ उन पर समर्पित कर दो। जब आपको चीजें समझ आ रही है, आप उनको सब पर समर्पित कर दो कि भाई तेरा ही सब कुछ है, मेरा इसमें सिर्फ कर्म कर। जब इस ऑरा में आ जाओगे ना,
तब आपको एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सिर्फ इतना पता है कि भाई मेरे साथ कोई है। जब कोई है मेरे साथ तो मुझे कोई डरने की बात नहीं है। मुझे थॉट से फर्क नहीं पड़ता, मुझे डर से फर्क नहीं पड़ता। जब ईश्वर, महाकाल या व्हाटएवर देव जो भी आप मानते हो वो मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो बस ये सोचने का तरीका जब लेके आओगे, ना डर लगेगा ना सोच से आपको इफेक्ट होगा। ठीक है, so I think so guys, that's it for today for this podcast। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए stay fit and stay healthy। बाय बाय।